if you dare. Welcome to the Dark Ages, or as it should be known, the Golden Ages. क्या आप जानते हैं इब्न अल हैतम दुनिया के पहले साइंटिस्ट थे और 100 से भी ज़्यादा तारों के नाम अरबी में है। पहली यूनिवर्सिटी और पहला हॉस्पिटल मिस्र में बने थे और दुनिया की पहली लाइब्रेरी हाउस ऑफ विजडम हारून रशीद ने बनाए थे। सर्जरी, फ्लाइंग मशीन, पिन होल कैमरा, अलजेब्रा, केमिस्ट्री और इसके अलावा कई सारी मुसलमानों की इजाद है। वर्ड ज़ीरो एक अरेबिक वर्ड सिफर से बना हुआ है। इस्लामिक गोल्डन एज ने हमें काफ़ी कंसेप्ट दिए जिन्हें आज के साइंटिस्ट्स और हिस्टोरियन, फिलोसोफर्स वगैरह यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जितने भी वर्ड्स जो AL से स्टार्ट होते हैं इनके इस्लामिक ओरिजिन है, जैसे अलजिब्रा, एल्गोल, अल्कली, एल्गोरिदम, अल्केमी, केमिस्ट्री वगैरह। तो आज हम कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल्स की बात करेंगे जिनका इम्पैक्ट 1000 साल गुजर जाने के बाद भी बाकी है और इनके बिना दुनिया आज जिस तरक्की के नक्शे में है ये सोचना भी दुश्वार है। अबू बकर अब्दुल्ला इब्न उस्मान अबी कुहफा, इन्हें मुस्लिम्स अल सिद्दीक से भी जानते हैं। बहुत शार्प मेमोरी रखते थे और बहुत जीनियस थे। इनका मुसलमानों पर ये एहसान है कि प्रोफेट मोहम्मद के बाद इन्होंने उम्मत को संभाला। जहां हज़रत उमर बिन खत्ताब जैसे स्ट्रॉन्ग कंपेनियन सहाबी टूट रहे थे, वहां इन्होंने इमोशंस को साइड में रखकर मुसलमानों को संभाला। इंसानियत पे ये एहसान है इनका कि एक बहुत बड़े क्राइसिस जो प्रोफेट हज़रत मोहम्मद के बाद हो रहा था, जैसे रिदा वॉर्स, सबसे निपट के बताया। वैसे तो ये कुरान को कंपाइल करने के खिलाफ थे, पर जब बैटल ऑफ यमामा में बहुत से हाफिज कुरान यानी जो कुरान को ओरली याद रखते थे शहीद हो गए, तब इन्होंने कुरान को कंपाइल करने का फैसला किया। अबू अल कासिम ये अंदलूस के रहने वाले थे जो आज का स्पेन है। इनका नाम याद दिलाता है कि इस्लामी खिलाफत तरक्की में किस हद तक पहुंच चुकी थी। उस दौर में अल कासिम मेडिसिन की नई शक्लों तरीकों पर काम किया और उनकी दरियाफ्त उनकी इस मास्टर वर्क किताब अल तसरीफ में महफूज है, जो तिब्बी मालूमात यानी मेडिकल इंफॉर्मेशन, तजुर्बात और तरीकों का 30 जिल्दों का एक एनसाइक्लोपीडिया है। अल कासिम पहले शख्स थे जिन्होंने ऑब्जर्व किया था कि हीमोफीलिया विरासती है। साथ ही कई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स डिज़ाइन किए हैं, जैसे यूरेथ्रा इंस्पेक्ट करने का टूल, किडनी स्टोन निकालने का टूल वगैरह। उस वक्त में जब लोग सर के जख्म को खुद से ठीक होने भरने के लिए छोड़ दिया करते थे, ये उसका इलाज करने में दिलचस्पी रखते थे। इनका एक बहुत इम्प्रेसिव काम ये था कि दिमाग से फ्लूइड, लिक्विड वगैरह निकालना, वो भी बिना इन्फेक्शन के, जो आज के बहुत से डॉक्टर्स के लिए चैलेंजिंग है। अबू मूसा जाबिर इब्न हय्यान अल अज़दी एक पर्शियन पॉलीमैथ वो होता है जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में महारत रखता है। इनके 3000 से ज़्यादा टेक्स्ट, आर्टिकल, बुक्स हैं, मेडिसिन, म्यूज़िक, ग्रामर, ज्योमेट्री पर लिखे हुए हैं। स्कॉलर्स कहते हैं ये आधे ही है जो इनके नाम से जुड़े हैं या जिनमें इनको क्रेडिट दिया गया है। बहुत से क्रेडिट्स चुरा लिए गए या दूसरों ने अपने नाम से पब्लिश कर दी। इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। इन्होंने 20 से ज़्यादा लैब इक्विपमेंट ईजाद किए। इनकी सबसे फेमस बुक, जिसका लैटिनाइज्ड वर्जन है सम ऑफ परफेक्शन, इनके बारे में ये भी मशहूर है कि ये आब हयात के बहुत करीब पहुँच चुके थे। मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी हाउस ऑफ विजडम के हेड थे, फादर एंड फाउंडर ऑफ अलजिब्रा और फादर ऑफ एल्गोरिदम, और एल्गोरिदम इन्हीं के नाम से वजूद में आया है। चांद के एक हिस्से को इनका नाम दिया गया है। ये सोवियत जो आज का रशिया है, ये उनका स्टैम्प है। इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशंस दिए अलजेब्रा के अलावा एरिथमेटिक, एस्ट्रोनॉमी, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योग्राफी वगैरह में। ये पहले शख्स थे जिन्होंने सिस्टमेटिक सॉल्यूशंस टू लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पेश किया था। अबू नसर मोहम्मद अल फराबी, इन्हें वेस्टर्न्स अल फराबियस और एवेनेसर से भी जानते हैं। ये एक फिलोसोफर थे, ज्यूरिस्ट भी थे और इन्होंने पॉलिटिकल फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, एथिक्स, लॉजिक, अल्केमी, एलेक्जर, साइकोलॉजी, कॉस्मोलॉजी में अपना बहुत सारा कंट्रीब्यूशन, योगदान दिया है। जिस तरह फर्स्ट टीचर अरस्तू को कहते हैं, इन्हें द सेकंड टीचर का खिताब मिला है। ये इनका ईरानियन स्टैम्प है और कजाकिस्तान का ये नोट है और कई गलियां कजाकिस्तान में इन्हीं के नाम पर है। मेन बेल्ट एस्टेरॉयड 7057 इन्हीं के नाम पर है। साइंटिस्ट इन्हें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड का खिताब भी देते हैं।
ابو عبد الرحمن الخلیل ابن احمد ایک فلولوجسٹ تھے جنہوں نے پہلی ڈکشنری کتاب العین لکھی تھی، ساتھ ہی ایک لیکسیکوگرافر بھی تھے۔ آج بھی عربک لینگویج میں اور عربک پوئٹری میں انہی کے ردمز اور رولز یوز ہوتے ہیں۔ ان کے اور بھی ٹیلنٹ تھے جو انہوں نے ایسٹرونومی، میتھمیٹکس، اسلامک لا، میوزک کمپوزیشن، کرپٹوگرافی میں دکھائے ہیں۔ انہیں آؤٹ اسٹینڈنگ جینیس بھی کہتے ہیں۔ ان دی اینڈ بہت سارے مسلم اسکالرس ہیں جن کے بارے میں آپ کو اسکول میں پڑھایا نہیں جاتا۔ خیر، آج کے لیے اتنا ہی، ملتا ہے اگلی ویڈیو میں۔ تھینک یو۔